जोगिंदर सिंह से जुड़े ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है। सीकर में कुल 4 जगहों पर आयकर विभाग ने यह छापा मारा है। कोचिंग सेंटर्स से की गई काली कमाई पर शिकंजा कसा गया है। आयकर रिटर्न के दौरान कोचिंग संचालकों ने फीस दर्शाने में हेराफेरी की और उसी लिहाज से ये इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। सीकर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां कोचिंग सेंटर संचालकों पर इनकम टैक्स यानी आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग का यह छापा पड़ा है। मुख्य तौर पर जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रिंस कैरियर पॉइंट कोचिंग संस्थान के ठिकानों पर यह छापा पड़ा है। पीसीपी के मालिक जोगिंदर सिंह से जुड़े हुए ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है। सीकर में कुल 4 जगहों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। कोचिंग सेंटरों से की गई काली कमाई पर शिकंजा कसा गया है। आयकर रिटर्न में कोचिंग संचालकों ने फीस दर्शाने में हेराफेरी की, ये बात सामने आ रही है। फिलहाल आयकर डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है और यह पता लगा रहा है कि जो डिक्लेरेशन दी गई या जो कहें कि कोचिंग की फीस के तौर पर जो टैक्स पे किया गया है इन कोचिंग संचालकों की तरफ से, वो असल स्टूडेंट्स की संख्या से मैच करता है या नहीं करता है, किस तरह से जो साक्ष्य हैं वो छिपाए गए हैं। ये पूरी तैयारी यहां पर करके इनकम टैक्स की टीम पहुंची है और इसी लिहाज से ये बड़ी कार्रवाई सीकर में आयकर विभाग की देखने को मिल रही है। कोचिंग सेंटर्स पर एक तरह से कहें कि हड़कंप सा मच गया है इस कार्रवाई के बाद। संचालकों पर जिस तरह से आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग का यह छापा पड़ा है, प्रिंस करियर पॉइंट कोचिंग संस्थान के ठिकानों पर यह छापा मारा गया है। तो पीसीबी के मालिक जोगिंदर सिंह से जुड़े हुए ठिकानों पर यह आईटी की रेड पड़ी है। सीकर में कुल मिलाकर 4 जगहों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। कोचिंग सेंटरों से ये काली कमाई पर शिकंजा कसा गया है और फिलहाल माना जा रहा है कि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ सकती है। आगे अपडेट देंगे इस खबर पर। फिलहाल आइए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। तो अलवर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर बहरोड में आपस में कांग्रेस के नेता भिड़ गए। बहरोड में मैरिज होम में कांग्रेस के नेता भिड़े। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बैठक के दौरान जमकर लात घूंसे चले, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई। कांग्रेस नेता मौके से रफू चक्कर हो गए। तो जरा तस्वीरें देखिए, अलवर की तस्वीरें हैं। बहरोड में आपस में ये कांग्रेस के नेता भिड़ गए। स्थिति ऐसी हो गई, ये बहरोड में मैरिज होम था एक, जहां ये सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे और फिर ऐसी स्थिति बनी कि जमकर देखिए कैसे लात घूंसे बरसाए गए आपस में ही। बहरोड में मैरिज होम जहां पर इकट्ठा हुए थे कांग्रेस के नेता और तभी कार्यकर्ताओं में बैठक के दौरान किसी बात को लेकर मार पिटाई हो गई, लात घूंसे चलने लगे और जब ये सब कुछ हो गया, हालांकि कुर्सियां भी फेंकी गई बताया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। तो ये स्थिति वहां पर कांग्रेस की सामने आई अलवर के बहरोड में। ये देखिए कुर्सी उठाते हुए शख्स भी दिखाई दे रहे हैं। जब लात घूंसे से मन नहीं भरा तो फिर वहां पास में रखी हुई कुर्सी को उठाया और फिर कुर्सी फेंकने की कोशिश की गई, कुर्सी फेंकी भी गई। तो पूरा विवाद ये आपस में किसी बात पर चर्चा हो रही थी। अचानक से मामला ऐसा बढ़ा कि लात घूंसे चलते देर नहीं लगी और लात घूंसे के बाद फिर कुर्सियां भी जमकर चली। भरतपुर की कुछ तहसीलों में धारा 144 लगाई गई है। जी हां, हरियाणा के नूह की हिंसा के चलते धारा 144 यहां पर लगाई गई है। कामा और पहाड़ी तहसील क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है और कल से इंटरनेट को बंद पहले से ही किया गया था एहतियातन। किसी भी प्रकार के आयोजनों से पहले अनुमति प्रशासन की लेनी होगी, ये भी अब निर्देश जारी किए गए हैं। तो भरतपुर की ये अपडेट आपको दे रहे हैं। धारा 144 कुछ तहसीलों में लगाई गई है, मतलब 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते और ये जाहिर तौर पर धारा 144 कलेक्टर की तरफ से लगाई जाती है और उन्होंने इस अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए नूह में जो हिंसा हरियाणा में हुई उसके बाद एहतियात के तौर पर ये उन्होंने जरूरी समझा कि धारा 144 लागू कर दी जाए और एहतियात के तौर पर ही सुबह 6 बजे तक इंटरनेट की सेवाएं बंद करने की बात भी कही गई है। वहीं कामा और पहाड़ी तहसील इन क्षेत्रों में ये धारा 144 लगाई गई है। और एक बात महत्वपूर्ण और निर्देश के तौर पर जारी हुई है कि किसी भी तरह का आयोजन किसी संगठन को, किसी व्यक्ति को करना है तो पहले प्रशासन से इसकी इजाजत लेनी होगी। बिना इजाजत अगर कोई आयोजन किया तो फिर ये गैर कानूनी होगा, कानून सम्मत इसको नहीं माना जाएगा। और देखिए आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में
पुलिस का जाब्ता तैनात है और ये दर्शाने की कोशिश की भले ही हरियाणा के नूह में जो भी टेंशन हुई हो, लेकिन यहां पुलिस किसी भी तरह से स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और स्थिति किसी तरह की निर्मित ही ना हो, इसकी पूरी तैयारी यहां पर की गई है। दीपक पुरी से हम सीधा बात करते हैं। भरतपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतियात के तौर पर जरूरी लगा कलेक्टर साहब को इसलिए लगाई गई, ये अभी स्थिति बताएं दीपक। देखिए रविंद्र, बिल्कुल स्थिति की बात की जाए तो पुलिस बल तैनात किया गया है और चारों तरफ निगरानी बरती जा रही है। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने जो है धारा 144 लगाई है। कामा और पहाड़ी जो इलाका है उस क्षेत्र में ये धारा 144 लगाई गई है। किसी प्रकार से वहां पर माहौल ना बिगड़े, उसको लेकर के जगह जगह बैठकें की जा रही हैं। जो थाना अधिकारी हैं, उपखंड अधिकारी हैं, वो वहां के स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं और लगातार पूरे मामले को लेकर के पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर सहित जो अन्य अधिकारी हैं वो यहाँ पर संवेदनशील नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि किसी भी तरह से हालातों को जो है बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के राज्य नूह में जो बवाल देखने को मिला था, अब आज विश्व हिंदू परिषद ने भी जो है अपना प्रदर्शन किया था और आतंकवाद का पुतला दहन किया था, तो उन पूरे मामलों को लेकर के यहाँ पर जो स्थिति नजर आई और उसको चलते धारा 144 लगाई। जी दीपक पुरी, जिम्मेदार चैनल होने के नाते न सिर्फ जो वस्तु स्थिति है, जो जानकारी जरूरी है वो दर्शकों को देना हमारी जिम्मेदारी है, ये भी बात सामने आई कि कोई भी आयोजन करने से पहले इजाजत लेनी होगी और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपील भी हम करेंगे। देखिए बिल्कुल, न्यूज 18 राजस्थान लगातार अपील कर रहा है कि दर्शकों से कि किसी भी तरह से अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाए और शांति बनाए रखी जाए। देखिए वहाँ कामा और पहाड़ी में किसी प्रकार का आयोजन करना होगा तो उसके लिए अनुमति लेनी होगी, ना कोई रैली निकाल सकते और साथ ही जो लाउड स्पीकर के तहत जो कैसेट है, धार्मिक जो गाने हैं इस प्रकार के, वो भी नहीं बजाए जा सकते, उन पर भी रोक लगाई, क्योंकि वहाँ प्रशासन और पुलिस चाहती है कि किसी भी तरह से माहौल को ना बिगाड़ा जाए। किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति जो इस तरह की अफवाहों को फैला रहा है उन पर संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। व्हाट्सएप और जो फेसबुक है उस पर विशेषकर पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही है कि कहीं कोई भ्रामक प्रचार तो नहीं किया जा रहा है, अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है। इन तमाम चीजों को लेकर के खुद पुलिस जो है, खुफिया तंत्र है, वो पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। वहां पर अलग से आरएसी की बटालियन तैनात की गई और जो बॉर्डर है हरियाणा राज्य का बीबा और जो अन्य का पहाड़ी इलाके में जो बॉर्डर है वहां पर सख्ती बरती गई है। आने जाने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही आने जाने दिया जा रहा है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनको परेशानी का थोड़ा सामना करना पड़ा है, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि आप सभी इस समय में जो है पुलिस और प्रशासन का साथ दें, जिससे जो शांति है वो बनी रहेगी। शुक्रिया दीपक, अपडेट के लिए आपका धन्यवाद। आज राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने विधानसभा में आज जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के बीच कई विधेयक भी पास हुए। आज शोर शराबे के कारण 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई थी। विधानसभा की कार्यवाही अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। मिस्टर रामलाल, आई वॉन्ट मिस्टर रामलाल, मिस्टर रामलाल, आई एम ऑन लेग, मिस्टर रामलाल, मन संयम, क्या मन संयम, क्या आप अजीब हो यार, क्या ये क्या कर रखा है, गलत परंपरा बिल्कुल। मन संयम, आप क्या कर रखा है? आई सेड आई हैव गिवन अपॉर्चुनिटी, आई गिव, मैं पूरे माननीय, प्लीज मिस्टर रामलाल, आप क्या समझ रहे? मैं आई एम ऑन लेग, आई एम ऑन लेग, आई सेड आई एम ऑन लेग। Mr. Rathod, I will name them. Mr. Rathod, I will name them. I said last time and I named them. Mansadesh. और राजस्थान में सियासी भूचाल लाने वाली लाल डायरी के राजेंद्र गुढ़ा ने एक पार्ट को जारी किया है। आज राजेंद्र गुढ़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि लाल डायरी में जो तथ्य थे उसके कुछ अंश मैं आपके सामने रख रहा हूं। साथ ही राजेंद्र गुढ़ा ने डायरी में कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ की हैंडराइटिंग का दावा किया है। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि सरकार अगर मुझे जेल में डाल देगी तो कोई और इस डायरी के बारे में जवाब देगा। गुढ़ा बोले कि मैं सरकार को नहीं बल्कि सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मेरे दोनों के आरसी चुनाव खर्चों को लेकर चर्चा हुई। भवानी समझौता किस तरह से तय करके लोगों को अब तक उनका पैसा नहीं दे रहा। राजीव खन्ना आए, आरसी चुनाव का हिसाब किया। भवानी समझौता ने ज्यादातर लोगों को जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तब भवानी समझौता ने कहा कि मैं सीपी साहब के जरिए सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं कि वो आपकी जानकारी में 20 जनवरी तक
31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा। और लाल डायरी को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, जिस पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत सरकार यूं तो अदालत में भी, जनता की अदालत में भी और सदन में भी बहुत सारे पाप की और बहुत सारे मुद्दों की दोषी है। किसानों से ठगी से लेकर, बेरोजगारों से वादा खिलाफी से लेकर, कानून व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार तक चारों तरफ से समुद्र की तरह घिरी हुई है सरकार। पूरे सदन की परंपराओं को दागदार कर रहा है, कलंकित कर रहा है। पूरे प्रदेश की जनता इनको देख रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं। प्रतिपक्ष में एकजुटता नहीं है, तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि किस मुद्दे पे हमको बोलना है। सुबह जब आए तो प्रश्नकाल में खड़े हो गए और मदन दिलावर को वापस की मांग करने लगे, जबकि पहले ये तय हुआ था कि आप लोग माफी मांगोगे, फिर मदन दिलावर अगर माफी मांगेगा तो इसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन उन्होंने वहां बाहर हाँ भरी कि हम माफी मांग लेंगे, हमारी से गलती हुई है, मदन दिलावर भी आके माफी मांग लेगा। लेकिन अचानक खड़े हो गए और हल्ला करने लग गए। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने लाल डायरी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आखिर छिपाना क्या चाहती है। साथ ही ये भी कहा कि लाल डायरी से सरकार डरी हुई है। देखिए, लाल डायरी में आखिर ऐसा क्या है कि मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार डरी और सहमी हुई है? क्या काले कारनामे हैं, क्या काले चिट्ठे हैं? जयपुर से दिल्ली तक आखिर क्यों इस लाल डायरी को लेकर चिंतित हैं कांग्रेस पार्टी के नेता? और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि राजेंद्र गुडा जी ने मेरी सरकार बचाई, अगर ये नहीं होते तो मैं संकट में आ जाता। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है और आप लोगों के माध्यम से वो प्रदेश की जनता ने देखा है। धर्मेंद्र राठौड़ जी ने स्वयं कहा है कि हाँ, लाल डायरी मेरे यहां से गई है। और उस समय जब लाल डायरी को उस मंजिल से लेकर छीन कर जब नीचे फेंका गया तो वो भी आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। तो मुख्यमंत्री जी आखिर क्या छिपाना चाहते हैं? क्या ऐसा है उस लाल डायरी में जिससे आप डरे हुए हैं कि वो सामने नहीं आ जाए? और आज वो दिन आ गया जब राजेंद्र गुडा जी ने, जिनको आपने मंत्री बनाया था, वही राजेंद्र गुडा जी जिन्होंने कहा कि सरकार में 50% के बिना कोई काम नहीं होता, वही राजेंद्र गुडा जी जिन्होंने कहा कि ये सरकार अपने घोषणा पत्र पर अमल नहीं कर रही, हम फॉर्च्यूनर में बैठने जितने विधायक भी विधानसभा में नहीं जाएंगे। तब भी आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब लाल डायरी की चर्चा आई तो आपने तुरंत एक्शन ले लिया और आप कह रहे हो कि उनको सलाखों के पीछे भेज देंगे। उन्होंने आपको पहला आईना दिखा दिया है। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये सरकार जा रही है, इनके विधायक फॉर्च्यूनर में आने जितने ही बचेंगे, लोगों को भ्रमित कर वोट लेने का ये लोग काम कर रहे हैं। प्राप्त करेंगे और इनके वो बुरे हाल होंगे जो इनके एक मंत्री कह रहे थे, हम केवल एक फॉर्च्यूनर एक गाड़ी में आने जितने बचेंगे। मैं समझता हूं पहले भी आपको ध्यान होगा, ये कहते थे नंबर 1 मुख्यमंत्री, दवाएं फ्री, जांचें फ्री। उसका आश्चर्य ये हुआ कि 21 तक सिमट गए। अब तो इनकी योजनाओं पे आज जब हमने पूछा कि आपके कितने आयोग और बोर्ड बने, उन्होंने कहा पिछले 3 साल में 19 बने। एक का भी न तो बजट प्रोविजन बताया, न एक की कोई उपलब्धि बताई, न एक का कोई गठन बताया, न एक का कोई ऑफिस बताया। उसके बाद अभी जो बने हैं ये तो धड़ाधड़ केवल लोगों को भ्रमित करके वोट लेने के पीछे पड़े हैं। लेकिन जनता जागरूक है, उनको वोट नहीं मिलने वाले। और गहलोत साहब का आज का दिन ये विदाई का दिन होगा। मैं समझता हूं कि इसके बाद वापस नहीं आएंगे। मंत्री तो इन्होंने बनाया, 2 बार सरकार इन्होंने उसको लेकर के बनाई और 2 बार मंत्री बनाने के बाद अब उसकी विधानसभा में उसकी पिटाई करना, मैं समझता हूं इससे ज्यादा बुरा दिन नहीं होता। जब उपयोग कर लो तब तो साथ मिला दो। और खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा 22 अक्टूबर 2022 को कि यदि गुडा वहां से डायरी नहीं लाते तो कोई मुख्यमंत्री और होता। जब सदन के पटल पर रखने जा रहा था, जो उसका अधिकार है, तो भी रखने नहीं दिया। ये तो लोकतंत्र का गला घोंटने के बराबर है।
और वहीं मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं। राजस्थान की जनता मन बना चुकी है, राज्य में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, ये कुछ नहीं कह सकते कौन आएगा और कौन जाएगा, ये पब्लिक के हाथ में है। लेकिन मैं आपको साफ कहना चाहता हूं, जो आदरणीय अशोक गहलोत जी ने योजनाएं दी है और जो मोदी और अमित शाह जी ये जो असफलता है और जो झूठ बोलने की आदत है और जिस तरह से पूरे देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी जी को बाहर करने का काम किया है पार्लियामेंट से, पहले कर्नाटक साफ हुआ है और राजस्थान के अंदर लो नीति पे चुनाव लड़ेंगे। एक तो भारतीय जनता पार्टी की असफलता पूरे देश में, महंगाई चरम सीमा पर है, मॉब लिंचिंग हो रही है, बेरोजगारी जबरदस्त है, भ्रष्टाचार जबरदस्त है। और दूसरी जो मुख्यमंत्री जी ने राहत कैंप लगाए हैं महंगाई के अंदर, आपको पता है 100 यूनिट बिजली, 2000 यूनिट बिजली, ट्यूबवेल पे फ्री, 25 लाख की चिरंजीवी योजना, स्वास्थ्य बीमा और ओपीएस दिया है। इन सारी योजनाओं को देखते हुए कांग्रेस का एक तरफा मन, राजस्थान की जनता का एक तरफा मन बन चुका है और निश्चित रूप से दोबारा कांग्रेस का राज बनेगा। इस राज को दिसंबर 23 में कोई भी कांग्रेस को आने से रोक नहीं सकता। और वहीं मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि जो बिल आज पास हुए उस पर विपक्ष को कहने को कुछ भी नहीं है। बिल पास होने से लोगों को फायदा मिलेगा, जो विपक्ष को पच नहीं रहा है। जो आज बिल पास हुए उनमें विपक्ष के पास कुछ कहने को था ही नहीं, तो उन्होंने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि हल्ला करो ताकि जो है ये बिल पास हो जाए और पीछे छूट जाए। सवाल ये है कि इन बिलों से जो फायदा जनता को मिलने वाला है वो उनको पसंद नहीं रहा। मोटे तौर पर वैसे भी देखा जाए तो जो मुख्यमंत्री जी की पॉलिसी थी और उस पॉलिसी के तहत में करोड़ों लोगों को जो राहत मिल रही है, महंगाई से राहत मिल रही है, हर तरह से राहत मिल रही है, उसके बराबर में कोई ऐसा मुद्दा इनके पास नहीं है। तो क्या करते हैं? तो षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र रच करके एक लाल डायरी का किस्सा बनाया गया और एक हमारा ही विद्रोही आदमी जो था उसको पकड़ करके जो है उसको आगे करके और उसको उससे जो है सारी बातें मिली भगत करके विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिली भगत करके ये सारा षड्यंत्र किया है। जो आज बिल आज जबरदस्त तरीके से आरोप प्रत्यारोप सदन की कार्यवाही से पहले और उसकी कार्यवाही के बाद पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगाए गए, जहां विपक्ष का यह आरोप कि सरकार सही से नहीं काम कर रही है, वहीं सत्ता पक्ष का यह कहना है कि सरकार अच्छे से चल रही है और आज जो विधेयक सदन में पास हुए हैं वो लोगों के बहुत काम आएंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको बता दें जोधपुर से खबर, जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत की याचिका पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट में सुनवाई हुई है। 1 घंटे तक सुनवाई के दौरान नहीं दे पाए कोई तथ्यात्मक तर्क। आपको बता दें कि कोर्ट ने इस बात को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। मामले में 11 सितंबर को होगी अब अगली सुनवाई। 11 सितंबर को दोपहर 2 बजे होगी इस मामले में सुनवाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गजेंद्र सिंह शेखावत की याचिका पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट में यह सुनवाई हुई। 1 घंटे तक हुई सुनवाई के दौरान कोई तथ्यात्मक तर्क नहीं दे पाए। कोर्ट ने इस बात को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। मामले में 11 सितंबर को अब अगली सुनवाई होगी। 11 सितंबर को दोपहर 2 बजे इस मामले में सुनवाई होगी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार बता रहे हैं, इस खबर के बारे में बार बार बता रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत से जुड़ी यह खबर है, जहां पर उनकी तरफ से याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट जस्टिस कुलदीप माथुर की अदालत में आज इस याचिका पर सुनवाई हुई है और इस सुनवाई के दौरान बताया गया कि 1 घंटे तक सुनवाई हुई और इस दौरान नहीं दे पाए कोई तथ्यात्मक तर्क। कोर्ट ने इस बात को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। चंद्रशेखर व्यास से बात करेंगे इस खबर पर। किस तरह की याचिका थी चंद्रशेखर?
देखिए, बात करते हैं ये मामला जो है एसओजी में जो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड के खिलाफ जो मामला जो सूचीबद्ध दर्ज किया गया था, एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें जो गजेंद्र सिंह शेखावत की भूमिका को लेकर जो है कई तर्क सामने आए थे और सीएम अशोक गहलोत ने उनके और उनके परिवार पर कई बार जो है आक्षेप लगाए थे, जिसके बाद शेखावत की ओर से जो विविध आपराधिक याचिका हाईकोर्ट में पेश करके इस मामले में जो है उनका नाम और गिरफ्तारी को लेकर जो है उन्होंने प्रार्थना की थी, जिसके बाद जब पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह बात कह दी कोर्ट को कि गजेंद्र सिंह शेखावत इस मामले में जो है अभी तक आरोपी नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और उसके बाद नेक्स्ट सुनवाई पर जो है राज्य सरकार की ओर से ये कहा गया कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो है इस मामले में आरोपी है और उनकी गिरफ्तारी से रोक हटाई जाए। इस बात को लेकर जो आज इस मामले में फिर सुनवाई हुई, कोर्ट में आज करीब 1 घंटे सुनवाई चली और सुनवाई के दौरान जो गजेंद्र सिंह शेखावत, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसके अलावा एसओजी और सीबीआई की ओर से भी अधिवक्ता मौजूद थे। इसमें जो सीबीआई के अधिवक्ता है उन्होंने ये तर्क दिया था कि चूंकि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव के खिलाफ न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और गुजरात में भी एफआईआर दर्ज है, ऐसे में कानून के अनुसार जो इस मामले की जांच जो है सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए, जिसका राज्य सरकार की ओर से दलील दे रहे सिद्धार्थ लोत्रा ने जो है इसका अपोज किया और उन्होंने इस पर विरोध जताया। इसके बाद चूंकि करीब 1 घंटे तक सुनवाई चली, लेकिन जो अधिवक्ता जो है आपस में बहस करते नजर आए और जो तथ्यात्मक तर्क नहीं दे पा रहे थे, इसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए उनसे कहा कि आप पूरी तैयारी करके आगे आए और इस मामले में सभी अधिवक्ताओं ने आगामी 11 सितंबर को जो है फिर मामले में सुनवाई करने का आग्रह कोर्ट से किया, जिसके बाद 11 सितंबर को 2 बजे जो है मामले में सुनवाई का समय मुकर्रर किया गया। जी, करौली से बड़ी खबर है, जहां पर सरमथुरा मार्ग पर कार और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये सूचना मिल रही है, पुलिस और एम्बुलेंस मौके के लिए रवाना हो गए। सरमथुरा मार्ग पर मचानी गांव के पास ये हादसा हुआ। तो करौली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरमथुरा मार्ग पर कार और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत की सूचना मिल रही है। पुलिस और एम्बुलेंस मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। सरमथुरा मार्ग पर मचानी गांव के पास यह हादसा हुआ है। एक सड़क दुर्घटना की खबर भीलवाड़ा से भी, जहां पर अनियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई। सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए। जहाजपुर के भोपालपुरा गांव के पास यह सड़क हादसा हुआ है। कार सवार जहाजपुर से कनेछन कला गांव जा रहे थे। घायलों को पंडेर अस्पताल में इलाज के बाद जिला मुख्यालय रेफर किया गया है। तो भीलवाड़ा में अनियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई। सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए। जहाजपुर के भोपालपुरा गांव के पास यह सड़क हादसा हुआ है। कार सवार जहाजपुर से कनेछन कला गांव जा रहे थे सभी लोग। घायलों को पंडेर अस्पताल में इलाज के बाद जिला मुख्यालय के लिए रेफर किया गया है। भीलवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 329 किलो घी को सीज किया गया। कुछ दिन पहले लिए गए थे इस घी के सैंपल। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद हरकत में स्वास्थ्य विभाग की टीम आ गई है। कृषि उपज मंडी में व्यापारी के वहां की गई कार्रवाई। दूसरी बार स्वास्थ्य विभाग ने यह कार्रवाई की है। तो भीलवाड़ा से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 329 किलो घी को सीज किया गया है। कुछ दिन पहले भी घी के सैंपल लिए गए थे। बता दें आपको कि फिर उसके बाद जो सैंपल लिए गए थे, जांच रिपोर्ट आई और जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने हरकत में आते हुए कृषि उपज मंडी में व्यापारी के वहां जाकर कार्रवाई की और दूसरी बार स्वास्थ्य विभाग ने यह कार्रवाई की है।